आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाली हैं। इसका नाम है हिंदू धर्म प्रबोधिनी। हाँ, और इसे लिखा है आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने। इसकी सबसे खास बात है इसका अंदाज। बिल्कुल, ये सवाल जवाब के फॉर्मेट में है और हिंदू धर्म से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब बहुत सरल भाषा में देती है। सही कहा, ये कोई भारी भरकम धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक गाइड जैसी है जो मुश्किल विचारों को भी आसानी से समझाती है। आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब से कुछ ऐसे आइडियाज निकालें जो शायद सोचने का एक नया नजरिया दें। तो चलिए फिर सबसे बड़े और सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं जो ये किताब उठाती है। हिंदू कौन है? अब आम तौर पे लोग सोचते हैं कि इसका जवाब जन्म या किसी परिभाषा से जोड़ा है, लेकिन ये किताब कहती है कि यह उससे कहीं ज्यादा एक जीवन दृष्टि है, एक वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, और अगर ये कोई तयशुदा परिभाषा नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि इसका आधार क्या है। हाँ, वही। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। किताब के मुताबिक ये जो जीवन दृष्टि है, ये 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर टिकी है। 3 स्तंभ? हाँ, और पहला स्तंभ है जीवन की अखंडता का विचार, जिसे अद्वैत कहते हैं। अद्वैत, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग नहीं है। हम, आप, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि नदी और पहाड़ भी। हाँ बिल्कुल, जड़ चेतन सब एक ही जीवन ऊर्जा का हिस्सा हैं, और इसी ऊर्जा को ब्रह्म कहा गया है। एक मिनट, ये तो सुनने में आज के बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन एक आध्यात्मिक स्तर पर कह सकती हैं। मतलब कहीं एक पत्ता भी हिलता है तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड पर होता है। हाँ, आज के जमाने में जहां हम इतने बटे हुए हैं, ये सोचना कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, इसका प्रैक्टिकल असर देखिए। अगर कोई मानता है कि नदी भी उतनी ही जीवित है जितना वो खुद, तो वो उसे गंदा करने से पहले सोचेगा, 10 बार सोचेगा। ये प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि प्रकृति आपसे अलग है ही नहीं, आप उसी का एक हिस्सा है। ये तो पर्यावरण संकट का समाधान सदियों पहले ही दे देता। सही बात है। तो ये हुआ पहला स्तंभ, हर चीज आपस में जुड़ी है। अच्छा, दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है जीवन की निरंतरता, पुनर्जन्म। हाँ, जिसे हम आमतौर पर पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन के नाम से जानते हैं। किताब इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। वो कहती है कि जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, और मृत्यु उसका अंत नहीं है। नहीं, मृत्यु उस प्रवाह का अंत नहीं है, बस एक मोड़ है, एक रूप का बदलना है। शरीर खत्म होता है, पर जीवन की ऊर्जा वो आगे बढ़ जाती है। तो ये सोच एक तरह से मौत के डर को कम करने के बारे में है कि ये एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा है। काफी हद तक ये जीवन को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखने का नजरिया देता है कि आपके काम, आपके विचार, आपकी ऊर्जा वो कहीं खत्म नहीं होते। और यहीं से तीसरा और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला स्तंभ जुड़ता है, कर्म का सिद्धांत। बिल्कुल, कर्म। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं क्या करें, मेरे तो कर्म ही खराब है, या सब किस्मत का खेल है। हाँ, इसे एक तरह की मजबूरी या फेट मान लिया जाता है। हाँ। और ये किताब इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। वो साफ कहती है कि कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी होना नहीं है, बल्कि उसकी सबसे शक्तिशाली लाइन है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। स्वयं विधाता होता है? ये तो उल्टी बात हो गई। ये आपको शक्तिहीन नहीं, शक्तिशाली बना रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन कैसे? अगर हमारे पिछले कर्मों का फल हमें मिलना ही है, तो फिर हम विधाता कैसे हुए? क्योंकि कर्म सिर्फ एक तरह का नहीं होता। किताब इसे 3 हिस्सों में बांटती है। पहला है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब वो पुराने कर्म जिनका फल अब मिलना शुरू हो गया है, जैसे एक तीर जो कमान से निकल चुका है। ठीक है। दूसरा है संचित, वो कर्म जो आपके खाते में जमा है पर अभी उनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ। ओके। और तीसरा और सबसे जरूरी वो है क्रियामाण। क्रियामान। वो कर्म जो आप अभी इसी पल कर रही हैं। अच्छा, ये वर्गीकरण समझ आया, लेकिन फिर भी प्रारब्ध तो हमारे हाथ में नहीं है, है ना? हाँ, लेकिन अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। किताब एक तरह का गणित समझाती है। गणित? हाँ, वो कहती है कि किसी भी काम का जो नतीजा निकलता है वो सिर्फ प्रारब्ध पर निर्भर नहीं करता, वो 5 चीजों पर निर्भर करता है। 5 चीजों पर? हाँ, कर्म करने की जगह, कर्म करने वाला यानी आप खुद, कर्म करने के साधन, आपका प्रयास, और 5वां हिस्सा है प्रारब्ध। 1 मिनट रुकिए, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रारब्ध या भाग्य का रोल सिर्फ 5 में से 1 यानी 20% है? बिल्कुल। और बाकी 80% हमारे हाथ में है, हमारा प्रयास, हमारे साधन, हमारा फैसला। हाँ, और ये सोच तो पूरी कहानी ही बदल देती है ना।
ये तो सब कुछ बदल देती है। या आपको सब किस्मत है कहने से रोक कर कहती है कि 80% नतीजा अभी भी आपके हाथ में है। आप अपने क्रियामान कर्मों से, अपने आज के एक्शन से बाजी पलट सकते हैं। वाह, इसीलिए किताब कहती है कि आप अपने भाग्य के विधाता हैं। ये तो आलस और निराशा का सबसे बड़ा तोड़ है। बिल्कुल। अच्छा, इसी से शायद निष्काम कर्म का विचार भी जुड़ता होगा, जिसके बारे में गीता में बहुत बात होती है। पर सच कहूं, ये सुनने में बड़ा आदर्शवादी लगता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई प्रमोशन, मुनाफे, लाइक्स और व्यूज के लिए काम कर रहा है, बिना फल की इच्छा के कोई काम कैसे कर सकता है? ये प्रैक्टिकल है भी? बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ भी एक बारीक फर्क है। देखिए, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप नतीजे की परवाह ही ना करें या कोई लक्ष्य ही ना बनाएं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना 100% प्रयास कर्म करने में लगाएं, लेकिन नतीजे से अपनी खुशी या दुख को ना जोड़ें, क्योंकि नतीजा सिर्फ आपके प्रयास पर नहीं, उन 5 चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा। तो आप अपना 80% पूरी ईमानदारी से करें और बाकी 20% जो आपके हाथ में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दें। ये आपको तनाव और एंजाइटी से बचाता है। वाह, तो ये 3 विचार, अद्वैत, पुनर्जन्म और कर्म का, ये 80-20 का नियम एक तरह से इस पूरी जीवन दृष्टि का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतने गहरे विचार आए कहाँ से? मतलब इनका ओरिजिनल सोर्स क्या है? क्या ये सब वेद में लिखा है या पुराणों में? हम इन नामों को सुनते तो हैं, पर इनमें फर्क क्या है? ये एक और उलझन है जिसे ये किताब बहुत अच्छे से सुलझाती है। ये शास्त्रों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटती है। ओके। सबसे ऊपर है श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया। इसमें वेद आते हैं। वेद? हाँ, और वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, यानी इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा। ये ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप इन्हें यूनिवर्स के फंडामेंटल नियम या सोर्स कोड की तरह समझ सकती हैं। सोर्स कोड, ये अच्छी एनालॉजी है। तो फिर पुराण और रामायण महाभारत क्या है? वेद स्मृति का हिस्सा है, जिसका मतलब है जो याद रखा गया। अच्छा। अगर वेद सोर्स कोड हैं, तो पुराण और इतिहास यानी रामायण और महाभारत उस कोड पर आधारित यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस या यूजर मैनुअल्स हैं। यूजर मैनुअल्स। हाँ, उनका मकसद वेदों के मुश्किल ज्ञान को कहानियों, किरदारों और घटनाओं के जरिए आम लोगों तक पहुंचाना है। वो हमें बताते हैं कि उन नियमों को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। तो वेद बताते हैं क्या और क्यों, और पुराण बताते हैं कैसे। बिल्कुल। और श्रीमद् भगवद गीता, वो तो महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन उसे इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? क्योंकि गीता उस यूजर मैनुअल का सबसे जरूरी अध्याय है। आप सोचिए, वो कब कही गई? युद्ध के मैदान में। हाँ, जब अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, जीवन की सबसे बड़ी दुविधा में थे। ये दिखाता है कि सबसे गहरे दार्शनिक ज्ञान की जरूरत शांत जंगलों में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों के बीच पड़ती है। गीता एक तरह से वेदों के सार यानी उपनिषदों का एक्शनेबल समरी है। ये तो बहुत साफ वर्गीकरण है। तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसे समझने के लिए यूजर मैनुअल्स भी हैं। लेकिन इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर है? क्या जीवन जीने के लिए भी कोई ढांचा या फ्रेमवर्क दिया गया है? हाँ, बिल्कुल। और ये ढांचा जीवन के लक्ष्यों और पड़ावों पर आधारित है। सबसे पहले आते हैं 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी जीवन के लक्ष्य? हाँ, जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य। ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी आपके कर्तव्य, अर्थ यानी धन, संसाधन, काम यानी आपकी इच्छाएं, और मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति। ये दिलचस्प है। इसमें अर्थ और काम मतलब पैसा और इच्छाओं को भी जीवन का जरूरी लक्ष्य माना गया है, उन्हें नकारा नहीं गया है। यही इसकी खूबसूरती है। ये जीवन से भागने की बात नहीं करता, लेकिन ये एक शर्त रखता है। क्या शर्त? ये कहता है कि अर्थ और काम को हमेशा धर्म के दायरे में रहकर ही पूरा किया जाना चाहिए। मतलब आप धन कमाइए, इच्छाएं पूरी कीजिए, लेकिन अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए। धर्म वो लक्ष्मण रेखा है। तो ये जीवन के लक्ष्यों का एक संतुलित ब्लूप्रिंट हो गया। और जीवन के अलग अलग पड़ावों के बारे में क्या? उसके लिए 16 संस्कारों की व्यवस्था है। संस्कार का मतलब ही है किसी चीज को बेहतर बनाना, शुद्ध करना। ये जन्म से पहले यानी गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि तक जीवन के 16 बड़े पड़ावों पर किए जाने वाले अनुष्ठान हैं। तो ये एक तरह से प्राचीन लाइफ माइलस्टोन्स है, जैसे हम आज मनाते हैं पहला जन्मदिन, ग्रेजुएशन सेरेमनी, शादी, रिटायरमेंट। बिल्कुल वही बात है।
हर संस्कार एक तरह का नव जन्म है जो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के अगले चरण के लिए तैयार करता है। ये आपको याद दिलाता है कि एक दौर खत्म हुआ और अब एक नई भूमिका, एक नई जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है। इस किताब में रोज के आचार व्यवहार से जुड़ी एक चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और वो है संकल्प की अवधारणा। हाँ, संकल्प। किताब बताती है कि कोई भी पूजा या शुभ कार्य शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है। हाँ, और ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। ये बहुत गहरा है। कैसे? संकल्प लेते समय व्यक्ति सिर्फ अपना नाम और आज की तारीख नहीं बताता, वो ब्रह्मांड के समय में अपनी जगह बताता है। वो याद करता है कि सृष्टि के आरंभ से कौन सा कल्प चल रहा है, कौन सा मनमंत्र, कौन सा युग, और फिर इस धरती पर अपना स्थान जम्बूद्वीपे, भारतवर्षे। हाँ, एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब जब कोई पूजा शुरू करता है तो वो सिर्फ अपना नाम पता नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मांड के इस अरबों साल के इतिहास में, इस खास पल में, इस जगह पर मौजूद हूं और ये काम कर रहा हूं। बिल्कुल। ये तो आजकल की मैं ही दुनिया का केंद्र हूं वाली सोच के बिल्कुल उलट है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी कहानी का कितना छोटा पर जरूरी हिस्सा हैं। ठीक, यही इसका मकसद है। ये आपके अहंकार को तुरंत शून्य कर देता है। ये आपको आपके छोटे से मैं से निकालकर ब्रह्मांड के विशाल विस्तार से जोड़ देता है। यह एहसास कराता है कि आपका हर काम एक बहुत बड़ी लौकिक और कालिक श्रृंखला का हिस्सा है। तो आज हमने हिंदू धर्म प्रबोधनी के जरिए एक पूरे जीवन दर्शन की यात्रा की। हमने उन 3 मूल विचारों को समझा जो इसका आधार है। सब कुछ जुड़ा है, जीवन निरंतर है और कर्म का 80% हिस्सा हमारे हाथ में है। फिर हमने देखा कि कैसे वेद सोर्स कोड है और पुराण इतिहास उसकी यूजर मैनुअल। और अंत में हमने देखा कि पुरुषार्थ और संस्कारों के जरिए जीवन को एक व्यवस्थित ढांचा कैसे दिया गया, जिसमें संकल्प जैसी छोटी सी क्रिया भी आपको ब्रह्मांड से जोड़ देती है। बिल्कुल। इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं जो इसी किताब से निकला है। किताब में एक जगह बताया गया है कि हिंदू धर्म का एक और नाम सनातन धर्म क्यों है। इसका प्रतीक है 4 पैरों वाला वृषभ, यानी बैल। बैल, हाँ, जो धर्म के 4 स्तंभों सत्य, शौच, दया, दान पर मजबूती से खड़ा है, वो स्थिरता का प्रतीक है। और इस धर्म रूपी वृषभ की मां पृथ्वी को गौ यानी गाय माना गया है, जो पोषण करती है। तो गाय और बैल की पवित्रता का कारण सिर्फ एक जानवर की पूजा नहीं, बल्कि 2 बहुत गहरे विचारों का संगम है। धर्म की स्थिरता यानी बैल और पृथ्वी का पोषण यानी गाय। हाँ, ये एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक मान्यता को एक गहरे दर्शन से जोड़ता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन चीजों को हम सिर्फ परंपरा मान लेते हैं, उनके पीछे कितनी गहरी सोच छिपी हो सकती है।